दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिप्ला लिमिटेड की। सिप्ला लिमिटेड इंडिया की एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये जो दवाइयाँ बनाती है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और वेट कंट्रोल और डिप्रेशन से रिलेटेड दवाइयाँ बनाती है। ख्वाजा अब्दुल हमीद इसके फाउंडर थे जिन्होंने 1935 में इसको फाउंड किया था, और उमंग वोहरा इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सब्सिडरीज की बात करें तो सिप्ला हेल्थ लिमिटेड और साइटिक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड भी इसकी कुछ सब्सिडरीज हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिप्ला की कि किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, क्या कोरोना के बाद आई रैली में, क्योंकि ये दवाइयाँ बनाती हैं और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड दवाइयाँ बनाती हैं, तो सडनली इसकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण स्टॉक में भी लगभग 35% के आसपास रैली देखने को मिली है उस टाइम से जब कोरोना क्राइसिस इंडिया में आया ही था। तो ये कुछ चुनिंदा कंपनियों में से है जिन्होंने इस टाइम का फ़ायदा उठाया है। बाकी सारी कंपनियां ज़्यादातर स्ट्रगल कर रही हैं बिकॉज उनके बिजनेस मॉडल में स्ट्रगल दिखाई दे रही है जनता को। तो बात करेंगे कि क्या इस रैली के बाद भी इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्या इसने ऑलरेडी अपने टॉप तो नहीं बना लिए। दूसरा कि इसने पिछले 3 साल में किस तरीके के नंबर्स दिए हैं, किस तरीके के मार्जिन पे दवाइयाँ बनाता है सिप्ला, कितने मार्जिन पे बेचता है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं। कुछ टेक्निकल्स पहलुओं पे भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या सिप्ला में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सिप्ला लिमिटेड के बारे में। आपको अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो देखिए एक अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 2015 तक ये चार्ट एक अप मूव की तरफ इशारा कर रहा है, बट 2015 के बाद 2020 तक पिछले 5 सालों का सफ़र एक फ्लैट और हल्का सा डिक्लाइनिंग सफ़र दिखा रहा है। 5 साल की चार्ट की बात करूं तो देखिए ये जो आपको रैली दिख रही है ये कोरोना क्राइसिस के बाद आई रैली है। इनफैक्ट फरवरी 14 जब ज़्यादातर कोरोना क्राइसिस के बाद कंपनियां डिप्लीट करने लगी थी तब ये 450 के आसपास की कंपनी थी। उस टाइम से मैं इसके पिछले 5 साल के रिटर्न निकालूं तो -30% है। मैं इस पीरियड को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा बिकॉज ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है सिप्ला के लिए। इसको कंसिडर कर लूँ तो ज़्यादा रिटर्न थोड़े से कम नेगेटिव दिखेंगे, बट ऐसी सिचुएशंस कंपनीज़ के लिए बहुत कम होती हैं। दीज आर नॉट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और मैं इससे पहले भी जितनी भी निफ्टी 50 कंपनीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कोरोना से पहले के ही रिटर्न्स उठाए हैं। तो माइनस, जैसा मैंने बोला आपको, -31% के आसपास दिख रहा है। एक साल उठाऊँ तो एक साल में मेरे को ये रिटर्न -30% दिख रहा है, और 6 साल उठाऊँ, 6 महीने उठाऊँ तो 6 महीने में रिटर्न मुझे लगभग -17% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो सिप्ला ने अपने इन्वेस्टर्स को निराश ही किया है। एनएससी की आपको वेबसाइट पे लेके चलूँ तो आपको दिखाता हूँ। देखिए 9597 स्टॉक प्राइस दिख रहा है। 632 ऑलरेडी हाई बना चुका है, वहाँ से 30 रुपये कम हो गया है। लगभग 350 के आसपास 52 वीक्स लो थे जो 13 मार्च को ही बने। आप देखिए एक महीने में कंपनी कितना ज़्यादा अपमूव दिखा चुकी है। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें आज के सेशन में तो लगभग आप बोल सकते हैं 1 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 15 लाख की आपको डिलीवरीज दिख रही हैं, विच इज़ अराउंड 15-16%। अब आज क्योंकि नेगेटिव हुआ है तो जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो वन साइड मूव होता है ट्रेडर का। अगर वो सेल कर रहा है तो बाय नहीं करता, बाय कर रहा है तो सेल नहीं करता, बिकॉज अगर दोनों करता है ट्रेडर तो वो इंट्राडे में चला जाता है। यानी कि 85% के आसपास आज जो ट्रेडिंग हुई है सिप्ला में वो इंट्राडे थी, और 15-16% जो थी वो वन साइड मूवमेंट थी ट्रेडर की। वहीं अगर इसकी कंपनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में 36% प्रमोटर के पास है, 63% पब्लिक के पास है। तो मिक्स में पब्लिक के पास ज़्यादा एक्सपोजर है, इसलिए इसको ये थोड़ा सा वॉलेटाइल बनाता है। जितना ज़्यादा पब्लिक के पास एक्सपोजर होगा उतना पैनिक के टाइम पे बिकवाली की समस्या हमको देखने को मिलती है। वहीं अगर प्रमोटर प्लेस्ड परसेंटेज की बात करें तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ, कितना पीई रेशो है, कितना मार्केट कैप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा होता है ये किसी भी कंपनी का देखने के लिए। मार्केट कैप लगभग 48,000 करोड़ के आसपास दिख रहा है। पीई रेशो लगभग 20 की है। दोस्तों, इससे पहले भी अगर आपने वीडियोस देखी हो तो हम पीई रेशो पे बहुत अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 15 से 20 पीई रेशो बहुत ही एवरेज पीई रेशो माना जाता है। पीई रेशो मतलब प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग ऑफ द कंपनी पर शेयर।
और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे पता लगता है कि क्या इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है कि नहीं स्टॉक में। जितना ज़्यादा पी रेशो होगा उतना महंगा तो होगा स्टॉक, बट ये भी दिखता है कि कितने ज़्यादा लोग हैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना प्रीमियम पे बिकता है स्टॉक। तो 20 मतलब एक एवरेज पी रेशो है, ज़्यादा डिमांड में नहीं है आप बोल सकते हैं, ना ही ज़्यादा कम है ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी पी रेशो है। वहीं अगर मैं आपको इसके 3 साल के फाइनेंशियल नंबर दिखाऊं तो इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। 17 में 10,000 करोड़ का कारोबार, 18 में 11,300 करोड़ का कारोबार और 19 में लगभग 12,300 करोड़ का कारोबार। कंपनी ग्रो ज़रूर कर रही है बट बहुत स्लो पेस पे ग्रो कर रही है। इनफैक्ट दवाइयाँ जैसी कमोडिटी है, एकदम से ज़्यादा पेस पे ग्रो नहीं होती हैं। एक सर्टन मार्केट होता है, एक सर्टन डिमांड होती है, उस पर धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास के 2019 में मुनाफे, 2018 में 1,460 करोड़ के आसपास और 2019 में 1,890 करोड़ के आसपास। यानी कि प्रॉफिट भी उतनी ही स्लो पेस पे बढ़ रहा है जितना टॉप लाइन बढ़ रही है। वहीं बात करें इसके रिजर्व्स की तो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स दिख रहे हैं। वहीं बात करें डेट की तो 3,000 करोड़ के आसपास के डेट दिख रहे हैं जो हर साल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखिए, अब दवाई बनाती है कंपनी, कितने मार्जिन पे काम होता है, 24% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम होता है। उसके बाद खर्चे काट के जो मार्जिन बन रहा है वो लगभग 15% है और ये जो मार्जिन है वो हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखिए 16, 21, 24 और ऑपरेटिंग 9, 12, 15। यानी कि ये नई नई ड्रग्स जो ऐड कर रहे हैं उसमें अपने मार्जिन को थोड़ा सा हाई रख के बेच रहे हैं। तो आप जो भी दवाई 100 रुपये की खरीदते हैं, सिप्ला को उसको बनाने में लगभग 70-75 रुपये लगते हैं। तो इस तरीके के मार्जिन है। तो रिजल्ट्स देख के मैं अभी थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ, बट मैं इसके लास्ट क्वार्टरली नंबर ज़रूर देखना चाहूँगा कैसे इसने दिए। दिसंबर का जो लास्ट नंबर हमारे सामने है लगभग 3,000 करोड़ का कारोबार जो कि सिक्वेंशली गिर गया और दिसंबर टू दिसंबर हल्का सा बढ़ा है, बहुत हल्का सा बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट दिखाऊं तो 282 करोड़ का प्रॉफिट है जो कि सिक्वेंशली बहुत ज़्यादा गिर गया और ईयर ऑन ईयर भी गिरता हुआ दिखाई दिया। यानी दिसंबर सिप्ला के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट दोस्तों, जो Q4 है यानी कि जैन फेब मार्च, वो सिप्ला के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि अब जो रिजल्ट्स आने वाले हैं सिप्ला के वो काफ़ी अच्छे आने वाले हैं बिकॉज डिमांड जो है, जो कोरोना फेज़ है वो Q4 में ही था और एकदम से इनके जो प्रोडक्ट बिके हैं मार्केट में, सेल्स जो हुई हैं वो इस दौरान काफ़ी अच्छी हुई हैं। वहीं आपको इसके थोड़े से और मैं टेक्निकल दिखाऊं तो इसका पी रेशो देख लिया हमने, इसका RSI देखते हैं। देखिए पिछले काफ़ी टाइम से RSI ओवरसोल्ड जोन में दिखाई दे रहा है। ये 70 के ऊपर RSI सेट है, ओवरसोल्ड यानी कि 78-80 तक RSI चला गया था, वहाँ से एकदम से गिरावट आई है। बट ये कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। अब हल्का हल्का सिप्ला में गिरावट आती देखिए, आज भी एक रेड बार बना है बट RSI अभी भी ओवरसोल्ड में। यानी कि इस टाइम किसी को अगर लग रहा है कि यार सिप्ला में जो लेवल हैं क्या इन पे ख़रीदारी कर लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम RSI बहुत हाई है। RSI जिस टाइम सेटल हो, RSI मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके RSI 23 तक चले गए थे। जब जब आपको इस RSI में अच्छा स्टॉक मिले ना, आप ज़रूर 70-80 RSI के लिए टारगेट किया करें अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं। अब RSI ऑलरेडी बहुत हाई है। इस टाइम सिप्ला में शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इन्वेस्ट करना फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। थोड़ा सा सेटल हो जाने दें RSI को, 40-45 पे आने दें। ये देखिए यहाँ पे 40 पे आया था, तब एक रैली इसने दिखाई। बॉटम जो दिखाए थे वो लगभग 34 तक के थे पिछले कुछ दिनों में, तो उसके बाद 70-80 तक की RSI देखने को मिली है। तो अभी RSI काफ़ी हाई है इस टाइम एक स्विंग ट्रेडर को भी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। वही मूविंग एवरेज दिखाऊं आपको तो देखिए, जो 30 डेज़ मूविंग एवरेज है वो तो अब ऊपर की तरफ इशारा कर रही है। वही 90 डेज़ मूविंग एवरेज भी हल्का हल्का ऊपर की तरफ इशारा कर रही है। पढ़ने वाले मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी इन्वेस्ट किया करते हैं। अब मैं आपको सिप्ला से रिलेटेड कुछ खबरें दिखाता हूँ। देखिए, सिप्ला सीक्स अप्रूवल टू लॉन्च एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस ड्रग्स, तो इस चीज़ की अप्रूवल ये मांग रहे हैं। सिप्ला स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद इंडिया इन बैटल ऑफ अगेंस्ट कोविड-19। तो इस टाइप की हेडलाइंस बन रही बिकॉज दवाई बनाती है तो इस टाइम दवाई की डिमांड ही ज़्यादा है। और आपको पता है कि पूरे लॉकडाउन पीरियड में दवाई की दुकानें पूरी टाइम खुली हुई थी। एक चीज़ और बता दूं कि जो US FDA है वो काफ़ी इन दवाइयों पे, जो कारखाने हैं, जो इन दवाइयों के प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनकी बहुत ऑडिट करता रहता है बिकॉज काफ़ी दवाइयाँ US में कंज्यूम होती हैं। तो वो इंडिया आके इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आके बहुत ज़्यादा ऑडिट्स करता है, देखता है कि जो लेवल हैं दवाइयाँ बनाने के वो मेंटेन कर रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं। और काफ़ी बार नेगेटिव आउटलुक लेके जाता है जिसके कारण स्टॉक स्विंग होता रहता है इन मेडिकल कंपनीज़ का। तो वो ज़रूर एक नेगेटिव बात है किसी भी दवाई मेकर में इन्वेस्ट करने के लिए।
तो दोस्तों अब हमने देख लिया सब कुछ, चार्ट के रिटर्न भी देख लिए, फाइनेंशियल नतीजे भी देख लिए, टेक्निकल्स भी देख लिए। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या सिप्ला में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी इन लेवल पे। दोस्तों एक चीज़ जिसने मुझे डरा दिया वो था इसका RSI, जो कि ऑलरेडी 70-75 के आसपास घूम रहा है, यानी कि एक ओवरसोल्ड जोन में, ओवरबॉट जोन में सिप्ला ऑलरेडी चल रहा है। वहीं अगर बात करूँ इसके रिटर्न की, इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं पिछले कुछ सालों में। अभी जो रैली आई है वो पिछले 1 महीने में जो पैनिक क्रिएट हुआ है, और सिप्ला क्योंकि रेस्पिरेटरी रिलेटेड दवाइयाँ बनाता है तो इसमें लोग शायद कूद रहे हैं कि यार इसका फ़ायदा कंपनी को होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा हो भी सकता है, इसलिए ऑलरेडी इसका स्टॉक 600 चला गया है। तो क्या सिप्ला जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली है कि यहाँ पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है। दवाई बनाने वाली कंपनियों का और ध्यान रखा जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स और होने चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव होने चाहिए। और इस क्राइसिस के बाद काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कुछ एसेंशियल दवाइज़ की स्टॉकिंग करेंगी। तो ये जो डिमांड सिप्ला की जनरेट हुई है वो आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेंगी। आई थिंक अगले 1-2 सालों तक तो ये रहेगा, और ये क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो सिप्ला जैसी कंपनियां अभी भी एक बहुत डिमांड आइटम बनी हुई है। बट क्या करें, क्योंकि RSI तो ऑलरेडी 70 है, तो क्या RSI को सेटल होने दें 40-50 पे? मुझे लगता है ठीक है, थोड़ा सा इंडेक्स अगर सॉफ्ट पड़ता है और RSI भी थोड़ा सा इसका इंप्रूव होता है, बिकॉज 30 रुपये नीचे आ गया ये, अभी शायद 30-40 रुपये और नीचे आ जाए। बट लॉन्ग टर्म के लिए सिप्ला जैसी कंपनी एक अच्छा सौदा ज़रूर साबित हो सकती है। हालांकि ये कोरोना क्राइसिस पहले 660 की थी, यानी कि 60 रुपये ऊपर है अभी भी इन प्राइसेस से। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो वो टारगेट्स तो बिल्कुल हैं ही, यानी कि यहाँ से 60 रुपये अप मूव, बट 5 ईयर एंड प्लस या फिर 3 ईयर एंड प्लस का एक आउटलुक भी लेके चलें तो 700-750 पे जाने से सिप्ला को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा लगता है। और एक चीज़ ज़रूर होगी, इसके जो नतीजे हैं उनको हर क्वार्टर में बहुत अच्छे आप बोल सकते हैं रिजल्ट्स देने होंगे सिप्ला को, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता रहे। एट द सेम टाइम US FDA जब आके इनके कारखानों पे जो भी ऑडिट करता है वो बहुत अप टू द मार्क होनी चाहिए, इनको अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलने चाहिए। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बट फ्रॉम ए बिजनेस फंडामेंटल बिजनेस डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू सिप्ला इस टाइम एक लंबी अवधि के लिए मैं बोल सकता हूँ एक अच्छा सौदा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सिप्ला में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा RSI 40-50 पे आ जाए फिर, और लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए ताकि आपको 40-50 रुपये सस्ती मिल जाए, लंबे नवदी के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिप्ला के लिए आई विल हैव ए थम्स अप फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसी के साथ दोस्तों आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।